आज की वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से फ्लिपकार्ट के ग्रोथ इंडेक्स के बारे में। फ्लिपकार्ट में जब आप सेलर डैशबोर्ड में परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे जाते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं ग्रोथ इंडेक्स, और उसमें आपको हमेशा एक नंबर असाइंड होता है। जैसे कई बार आप देखोगे 1.5, 2.5, कई बार 1 से भी नीचे होता है और कुछ केसेस में तो 5 से भी ज़्यादा ये दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि ग्रोथ इंडेक्स होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ों का पता कर सकते हैं जिससे हम अपनी सेल को बढ़ा पाएंगे। प्लस ये जब ज़्यादा रहता है तो क्या इंडिकेट करता है और ये जब कम रहता है तो क्या इंडिकेट करता है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ इंडेक्स। ग्रोथ इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है यहाँ पे प्री यूनिट्स और दूसरा है यहाँ पे पोस्ट यूनिट्स। तो पोस्ट यूनिट एंड प्री यूनिट, ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब होता क्या है, मान के चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। आज हो गई है 25 मार्च, लेट्स सपोज आज 25 मार्च की डेट है। अब आज से आप 90 दिन हटा दें, आज से पीछे के जितने भी 90 डेज हैं, 90 डेज हैं, उनको अगर हम हटा दें तो 25 मार्च है आज, तो 25 मार्च से 25 फैब का टाइम गया, 25 फैब से लेके 25 जो जनवरी है उसका भी टाइम गया, और 25 जनवरी से लेके 25 दिसंबर तक का भी टाइम गया। तो ये तीनों मंथ इसको अगर हम हटा दें तो लास्ट 90 डेज हट जाएंगे। अब इन लास्ट 90 डेज को हटाने के बाद उसके पीछे के जो लास्ट 90 डेज होंगे, यानी कि दिसंबर 25 और उससे पहले के जो 90 डेज होंगे, उनमें आपकी जितनी सेल हुई होगी, जितने यूनिट सेल हुए होंगे उन 90 डेज में, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट यूनिट्स। आई होप ये पोस्ट यूनिट आपको क्लियर हो गया होगा। अब पोस्ट यूनिट क्लियर हो गया, अब बात करते हैं प्री यूनिट्स क्या है। प्री यूनिट्स क्या होते हैं, अब हमने जो पोस्ट यूनिट लिए थे उससे पिछले के जो 90 डेज हैं, पोस्ट यूनिट तो हो गया 25 दिसंबर एंड उससे पिछले के 90 डेज में जितनी भी सेल हुई वो पोस्ट यूनिट। अब पोस्ट यूनिट के पहले 90 डेज में जो सेल हुई है जितनी यूनिट्स, उसको हम बोलेंगे प्री यूनिट्स। तो पोस्ट यूनिट और प्री यूनिट आपको यहां से पता चल गया होगा। अब ग्रोथ इंडेक्स कैसे निकालेंगे, मान के चलिए एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, ये मैं माइक एक प्रोडक्ट लेता हूं, इस प्रोडक्ट की पोस्ट यूनिट है 2, मतलब 2 यूनिट्स बिके थे, और प्री यूनिट है 1। तो जो इसका ग्रोथ इंडेक्स होगा वो क्या होगा, पोस्ट यूनिट डिवाइड बाई प्री यूनिट, मतलब 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 इसका क्या होगा, ग्रोथ इंडेक्स माना जाएगा। अब 2% हम इसको नहीं बोल सकते, 2 इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी, बस 2 इसका क्या रहेगा, ग्रोथ इंडेक्स रहेगा। तो अब आई होप आपको किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कैटेगरी का ग्रोथ इंडेक्स आप इजीली निकाल पाओगे। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट ने इसको क्यों दिया है ये ऑप्शन और इससे क्या फायदा है और अदर सेलर्स से हम अपने बिजनेस को इसमें कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है, तो देखिए एक टाइम था जब फ्लिपकार्ट इस क्राइटेरिया को टियरिंग के लिए यूज करता था। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, जो भी टियरिंग होती है फ्लिपकार्ट की, उसमें अगर अपग्रेड करना है तो आपके पास एक अच्छा ग्रोथ इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए, और होती थी तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट क्या करता था, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपका अकाउंट है उसको अपग्रेड कर देता था। बट अब ये इस तरीके से डायरेक्टली काउंट तो नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली ये आज भी काउंट फ्लिपकार्ट में होता है। अगर आपका ग्रोथ इंडेक्स 2 है या उससे ऊपर है तो आप एक अच्छी कैटेगरी में आते हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर टाइम पे ग्रो हो रहा है, प्लस आपकी जो विजिबिलिटी है उसको फ्लिपकार्ट बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर 2 से नीचे आपका परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे आप जाते हैं और अगर ग्रोथ इंडेक्स 2 से नीचे है तो ये डेंजर का, मतलब ऑब्वियसली डेंजर का साइन है, आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और ग्रोथ इंडेक्स हर दिन चेंज होता है, हाँ ऑब्वियसली ये बहुत फ्रैक्शन में होता है इसलिए आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे, बट ये हर दिन में चेंज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 90 अगर एक दिन और बढ़ गया तो उसके पिछले के 90 डेज बदल जाएंगे।
राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, जब आप ग्रोथ इंडेक्स पे क्लिक करोगे फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे, तो वहां पर आप देखोगे आप जिस भी वर्टिकल में सेल करते हैं, देखिए होता क्या है, आप एक कैटेगरी पकड़ते हो, मान के चलिए आपकी कैटेगरी है टी शर्ट्स या मेंस टी शर्ट्स, बट उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के टी शर्ट बेचोगे। हो सकता है आप पोलो टी शर्ट बेचो, राउंड नेक बेचो, वी नेक बेचो, तो ये आपके अलग अलग वर्टिकल्स बन जाएंगे। मान के चलिए आप शूज में बेचते हैं, तो फिर आप कैजुअल शूज, फॉर्मल शूज, मैन शूज, विमेन शूज, जूती, बहुत टाइप के शूज बेच सकते हो। तो ये सारी वर्टिकल्स होती हैं, इसको अभी आपको समझना जरूरी होगा। सो हर वर्टिकल का एक बेंचमार्क वहां पर आपको दिखेगा और हर वर्टिकल का आपको वहां पर एक ग्रोथ इंडेक्स दिख रहा होगा। सो जैसे ही आप परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप देखेंगे आपके जितने भी वर्टिकल्स में आप सेल करते हो, तो फ्रंट में आप देखोगे कि अभी उनका ग्रोथ इंडेक्स जो है वो कैसा चल रहा है। गोल्ड में चल रहा है, ब्रॉन्ज में चल रहा है या सिल्वर में चल रहा है, तीन ही होता है वहां पे, डायमंड और प्लेटिनम अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो गोल्ड इज हाईएस्ट, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। तो आप फ्रंट में जो टेबल बना हुआ रहता है उसके फ्रंट में देखोगे कि ये गोल्ड में है अभी या सिल्वर में है या ब्रॉन्ज में। अगर वो गोल्ड में है तो वेल एंड गुड, आपकी वो वर्टिकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर वो सिल्वर में है तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अगर ब्रॉन्ज में है तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसकी सेलिंग जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है, राइट। उसके बाद आप हर वर्टिकल का एक प्री यूनिट देखोगे और हर वर्टिकल का एक पोस्ट यूनिट नंबर देखोगे, वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब डिवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा ग्रोथ इंडेक्स का, जहां पर आपको पता चलेगा कि इन वर्टिकल्स के ग्रोथ इंडेक्स अभी क्या चल रहे हैं, और उसके जस्ट राइट में एक कॉलम होगा जहां पे लिखा होगा बेंचमार्क यूनिट, जहां पे आप देखोगे कि जो आपकी पोस्ट यूनिट है उसका एक बेंचमार्क फ्लिपकार्ट क्रिएट करता है आपकी कैटेगरी के सेलर्स के हिसाब से। सो जो भी बेंचमार्क है वो पोस्ट यूनिट्स का बेंचमार्क है। मान के चलिए आपकी पोस्ट यूनिट किसी वर्टिकल में आई 100, और आपका जो वो वर्टिकल का अभी जो चल रहा है परफॉर्मेंस वो चल रहा है गोल्ड, तो बेंचमार्क हो सकता है वो उसी के 100 के ही आसपास हो। अगर सिल्वर चल रहा है तो हो सकता है वो 150 या 200 या 500 या 1000 का भी हो सकता है। तो बेंचमार्क का मतलब है कि आपकी कैटेगरी में एवरेज आपको इतना पोस्ट यूनिट अचीव करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने जो वर्टिकल है उसमें उसका ग्रोथ इंडेक्स गोल्ड पर ला सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये कंपेयर कर सकते हो, अगर आपका गोल्ड में है तो ऑब्वियसली आप अपने जो कैटेगरी है, अपना जो सेलर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और अगर वो सिल्वर या ब्रॉन्ज में है तो इसका मतलब आप जो है लैग कर रहे हो, आपको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं। सो बेंचमार्क को आप हमेशा देखिए। बेंचमार्क अगर आप सिल्वर में है तो गोल्ड का बेंचमार्क वहां पर दिखेगा, अगर आप ब्रॉन्ज में है तो सिल्वर का बेंचमार्क वहां पे दिखेगा, और अगर गोल्ड में है तो ऑब्वियसली गोल्ड का ही बेंचमार्क वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम कैटेगरी सेम वर्टिकल में बेचते हैं उनका अभी के टाइम पे कैसी सेलिंग चल रही है। सो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है अपने कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस को ऑब्जर्व करने का। अब इसी ग्रोथ इंडेक्स में एक और चीज आती है, लो परफॉर्मिंग वर्टिकल्स एंड हाई परफॉर्मिंग वर्टिकल्स। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल जब करेंगे तो वहां पर आपको दो कॉलम मिलेंगे, एक में लो परफॉर्मिंग वर्टिकल्स होंगे, ऐसे वर्टिकल्स आपके जिनमें आप सेलिंग कर रहे हो और उनका ग्रोथ इंडेक्स बहुत कम है, तो उनमें आप इंप्रूवमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कि इनमें इंप्रूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है तो आप उनको तुरंत बंद करिए। और अगर हाई परफॉर्मिंग वाला टेबल आप देखोगे वहां पे आपके ऐसे वर्टिकल्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन वर्टिकल्स में आप और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि वो और बेहतर हो और आप उस वर्टिकल में एक लीडर बन के उभर के आए। अब क्या होता है, कुछ आपके लो परफॉर्मिंग वर्टिकल होंगे, कुछ आपके हाई परफॉर्मिंग वर्टिकल होंगे, इन सब का एक एवरेज देखा जाएगा, और इन सब का एवरेज जितना भी आएगा वो आपका ऑल टुगेदर ग्रोथ इंडेक्स काउंट होगा, जो कि आपका परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे बाहर पे ही टैब में शो होता है।
सो ऑब्वियसली उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन में होता है। आपके मान के चलिए कोई आप एक या दो कैटेगरी में भी डील कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके 10 से 15 वर्टिकल्स बन जाते हैं। अब 10 से 15 वर्टिकल्स में जो ग्रोथ इंडेक्स बनता है वो काफ़ी चीज़ों को देख के बनता है, पोस्ट यूनिट, प्री यूनिट। अब इन सब का एवरेज निकलता है जब तब बनता है प्रॉपर एक फाइनल ग्रोथ इंडेक्स। तो उसको बदलना एक टाइप से आप समझ लीजिए कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। हाँ, वो चेंज होता है। जब भी आपको अपना ग्रोथ इंडेक्स बदलना है तो आपको अपनी प्रेजेंट टाइम की सेल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी प्रेजेंट टाइम की सेल को बढ़ाओगे तो आपका ग्रोथ इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। हाँ, वो 2 से डायरेक्ट 3 नहीं होगा, 2 से 2.3 फिर 2.4, इस तरीके से वो चेंजेस उसमें आ जाएंगे। सो आई होप आज की कंप्लीट वीडियो जो कि ग्रोथ इंडेक्स के ऊपर थी ये आपको पसंद आई होगी। इसी टाइप की अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, ताकि फिर मैं अगली बार ऐसी ही टाइप की वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक टॉपिक को पकड़ के डिटेल में बनाऊं। क्योंकि मेरी मैक्सिमम वीडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है वहां पर मैं बहुत सारे टॉपिक एक बार में कवर कर लेता हूँ और बहुत सारे सेलर को समझ में भी नहीं आता है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट में जाके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, पॉडकास्ट की जो मेरा प्लेलिस्ट है वो मैंने लाइव कर दी है। रेगुलर पॉडकास्ट हो रहे हैं अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर और ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स के साथ, वो आप जाके ज़रूर चेक करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।